जगदीश मेहता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो हादसा हुआ है, इस हादसे के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यह हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्योंकि आप खुद मोरबी में हैं और अभी तक कितने लोगों को बचाया जा चुका है? आशुतोष जी, मैं आपको क्लियर बताऊं, मोरबी हमारा, मैं जहां हूं राजकोट, वहां का एक जिला है, बाजू में है इसलिए, लेकिन पूरा मुझे वाकया मालूम है। अगर इसका जिम्मेदार कोई है तो दो लोग हैं। सबसे पहले जिसका इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था वो ओरेवा कंपनी जो है, घड़ी बनाती है वो, और उसके एमडी यानी उसके संचालक जो है वो, और दूसरा जो है वो यहाँ की नगर पालिका है, वो लोग हैं जिम्मेदार। अभी ये सब क्यों होता है मैं आपको बता दूं कि ओरेवा के जो मालिक हैं उनकी पेठ गुजरात सरकार में सबसे ज्यादा है। उनके सगे संबंधी हैं, दोनों संबंधी भी है गुजरात सरकार में जो बैठे हैं वो, और ओरेवा के मालिक जो हैं वो संबंधी हैं। तो उनका मतलब ज्यादा वजन है। उनके खिलाफ कोई नगर पालिका का कोई चीफ ऑफिसर या नगर पालिका का प्रेसिडेंट कोई कुछ वैसे नहीं बोल सकता जैसे कि उसको बोलना चाहिए। ये जो पुल है 125 साल पुराना पुल था और भूकंप के बाद वो बंद हुआ था और 6 महीने पहले उसको रिनोवेट किया गया। उसका कॉन्ट्रैक्ट भी राजकोट, जहां से मैं अभी बोल रहा हूं, राजकोट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और ये जो कंपनी है, दोनों के बीच काफी महीनों तक ये चर्चा चली कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया जाए, क्योंकि जो कंपनी को अभी जिसको मिला है उसका ये बैकग्राउंड नहीं है कि उसने कभी कोई पुल बनाया हो। वो वॉच बनाते हैं, घड़ी बनाते हैं। लेकिन हमारा जो, हमने आज प्रिंट भी किया है हमारा अखबार में कि गांधीनगर से फोन आया। गांधीनगर यानी हमारा कैपिटल है और वहां से सब कुछ हो रहा है, आप जानते हैं। वहां से फोन आया कि भाई इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए 15 सालों के लिए, 2 करोड़ रुपए का रिनोवेट करने की बात है। आप ये भी एक सोचने वाली बात है, इसमें पैसे की बात गड़बड़ी वाली नहीं है। इसमें क्या है, वैसे जो टेंडर जिसको कहते हैं वो टेंडर जाहिर में नहीं हुआ है, ऑनलाइन शायद हुआ होगा या तो एक दो आदमी को बताया होगा। तो बंबई वाले एक कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने 89 लाख का कॉन्ट्रैक्ट का वो टेंडर दिया था, 89 लाख का। और मोरबी वाले जिसके पास अभी ये है, उन्होंने 2 करोड़ रुपया कहा, तो स्वाभाविक है उनको मिला। ये ओरेवा कंपनी जो है, जो वॉच बनाती है, 43 कंट्रीज में उसका कारोबार है, 800 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है। यानी वो लोग बड़े लोग भी हैं, वैसे अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि इसके पहले उसका कभी कोई खराब रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आया नहीं है, यानी उसके ऊपर कोई दाग नहीं है। दूसरा, ये पैसे का मामला भी नहीं है कि मैं वहां, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हम उस कंपनी को मिल जाता है तो वो कंपनी को ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसे का सवाल ही नहीं है। लेकिन आजकल जो यहाँ फैशन चल रही है, या तो अभी जो जरूरियात हो गई है वो क्या है, ब्रांडिंग वाली जरूरियात है। तो ये कंपनी वैसे भी तो फेमस तो है ही, ओरेवा, और ये जो कंपनी वॉच बना अजंता, वो ग्रुप तो पूरे वर्ल्ड में भी उसका नाम है। फिर भी वो ब्रांडिंग के लिए, जैसे हम आईपीएल में सब लोग खरीद लेते हैं अपने अपने ब्रांड कंपनी के लिए, इसी प्रकार उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया कि ये पुल का रिनोवेट करके हम लोग उसको 15 साल तक मेंटेन करेंगे, और 15 साल की गारंटी दी थी उन्होंने कि कभी कुछ होगा नहीं। लेकिन क्यों हुआ, वो हुआ इसलिए कि वो दे तो दी, गारंटी दे दी, लेकिन उनका जो फॉलो करना चाहिए, वो जो नॉर्म्स का पालन करना चाहिए, वो बिल्कुल ही नहीं हुआ। क्योंकि ये जो पुल है, उनकी कैपेसिटी एक साथ में 100 लोग वहां अगर जाए पुल के आसपास उधर तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं था। लेकिन उसी दिन 400-500 लोग चले गए। और दूसरा कि ये नए साल के दिन इनोग्रेट कर दिया, वो खुद नहीं कर दिया, ऑनर्स जो हैं ओरेवा ग्रुप के, उन्होंने कर दिया। न तो किसी को बताया, न किसी को कुछ भी कहा, न फिजिकल सर्टिफिकेट लिया, न फिटनेस सर्टिफिकेट लिया, न अप्रूवल लिया, न कुछ भी। अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बाकायदा कर दी और उसको इनोग्रेट कर दिया। तो 4-5 दिन, यानी नए साल के दिन से आज तक माना जाए तो 6 दिन हुआ है। 5 दिन में 12,000 लोग वहां
चल गए और वापस आए एक ही साथ में। ये आज जो हादसा कल जो हादसा हुआ तो एक ही साथ में 500 लोग वहां के गए और ये जो पुल की कैपेसिटी है वो 10 टन की है और हो गया 30 टन यानी 3 गुना। तो ये वजन एक तो 3 गुना हो गया और दूसरा कि जो बच्चे लोग और जो यंगस्टर वहां पे गए उन्होंने काफी धींगा मस्ती भी की। तो स्कूल मिला करके पुल टूट गया और फिगर गवर्नमेंट 134 135 कहते हैं लेकिन हमारे पास फिगर है 190 लोग उसमें। ठीक है जगदीश जी अब ये तो जो ऑफिशियल फिगर आएगी तो हम उसको मानेंगे। अभी ऑफिशियल फिगर 134 की, इसलिए हम 134 मान के चल रहे हैं। मेरा एक छोटा सवाल आपसे ये कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और खोलने का ऐलान कर दिया तो क्या वहां की म्युनिसिपैलिटी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया? क्या कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने क्यों खोल दिया और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के? तो क्या म्युनिसिपैलिटी ने कोई कार्रवाई शुरू की थी इस कंपनी के खिलाफ? नहीं, किया भी नहीं और कर भी नहीं सकती हैं क्योंकि म्युनिसिपैलिटी की जो सत्ता है या उनके पास जो पावर है लीगली पावर, उनसे कई ज्यादा राजनीतिक पावर ये कंपनी वाले के पास है। अगर ये उसको कहते भी या तो कुछ डांटते भी या दंडित भी करते तो होता यूं कि इनको अपनी नौकरी बचानी मुश्किल हो जाती। तो ये इसीलिए क्योंकि यहाँ ऐसा चलता है। सौराष्ट्र गुजरात में क्या होता है, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े व्यापारी ग्रुप होते हैं, उनका बहुत बड़ा रुतबा होता है पॉलिटिकल पार्टी पर भी और ये सब लोग मिले जुले हुए हैं। तो क्योंकि उनको भी नहीं लगा मतलब महानगर ये जो नगर पालिका है मोरबी, उनको भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत होने जा रहा है। सुनिए, ये तो सब कुछ हो गया, इसलिए अभी एक अपने आप को बचाने के लिए भी वो कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं, लेकिन उनकी फर्ज थी कि वो रोके। जगदीश जी, जब इसमें 400-500 लोग जा रहे थे तब क्या म्युनिसिपैलिटी के किसी आदमी ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई 400 लोग क्यों जा रहे हैं, इससे नुकसान हो सकता है, टूट सकता है? नहीं, म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने तो नहीं किया और ना ही इसके जो ऑनर है उनको भी पता था। अभी क्या होता, वहां जो टिकट कलेक्टर्स है, टिकट बेचने वाले हैं, क्लर्क कक्षा के जो लोग थे वो लोग ही वहां सब कुछ थे। ये ओनर्स या तो उसके जो मैनेजर कहा जाता है वो कोई है नहीं, वहां पे थे नहीं। तो इन्होंने ज्यादा पैसा कमाने की वजह से जो है वो, क्योंकि टिकट का रेट वैसे है 12 रुपीस और उन्होंने 17 तक ले लिया 17। तो एक तो पैसा भी ज्यादा ले लिया और ज्यादा लोगों को ऐसे करके उसने जाने दिया कि भाई 150 साल से अगर ये पुल है तो मजबूत ही होगा, टूटेगा नहीं। जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।